चलो अब हम लोग लास्ट पार्ट की बात करते हैं एंजाइम्स के, लास्ट वीडियो की। हाँ, जो हम लोगों ने इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ रहे थे उसके अंदर एक लास्ट इनिबिशन बचा था और उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और वो इनिबिशन था कौन सा? तो वो इनिबिशन था एलोस्टेरिक इनिबिशन। तो पढ़ेंगे एलोस्टेरिक इनिबिशन के बारे में। तो एलोस्टेरिक इनिबिशन जो होता है वो उन एंजाइम्स के ऊपर होता है, अकर ऑन दोज एंजाइम्स विच आर एलोस्टेरिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? ऐसे एंजाइम्स जिसके ऊपर एक एलोस्टेरिक साइट होती है, वो उन एंजाइम्स के अंदर हमारा एलोस्टेरिक इनिबिशन होता है। अब एलोस्टेरिक इफेक्टर्स कौन होते हैं? दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच बाइंड एट द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम एंड रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। ये जो एलोस्टेरिक साइट है इस पे आके और कुछ बाइंड करते हैं मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। एंड ये एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जो हैं ये इस एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करने के बाद और उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो हम बात करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स की। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स की दो क्लासेस होती है। ये जो एंजाइम हम अभी बोल रहे हैं यही हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है। ये दो टाइप्स का होता है। एक होती है के क्लास एंजाइम और एक होती है वी क्लास एंजाइम। के क्लास एंजाइम वो होती है जिनके ऊपर अगर हमारा इफेक्टर आता है तो इफेक्टर जब आके बाइंड करता है तो वो उस एंजाइम के केएम को चेंज कर देते हैं, लेकिन वीएम को चेंज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए केएम से के याद रखिए। तो के क्लास एंजाइम्स जो होंगे उन पे अगर इफेक्टर आके बाइंड करेगा तो वो उसे केएम को चेंज करेंगे लेकिन वीएम को नहीं कर पाएंगे। और वी क्लास एंजाइम्स के अंदर क्या होता है? अगर इफेक्टर आया तो वो उसके केएम को तो चेंज नहीं कर पाएंगे लेकिन वी मैक्स को वो ऑल्टर कर देंगे। तो ये दो हो गए हमारे दो टाइप के, दो क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हम लोगों ने पहले भी कहीं दो चीज़ें, ये कंडीशंस पढ़ी हैं। एग्जैक्टली ये जो दो कंडीशंस थी हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ी थी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर। और ये दो कंडीशंस कहाँ होती थी? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर, जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ आपको। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर केएम जो है वो चेंज होता है, वीमैक्स कांस्टेंट रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर केएम कांस्टेंट रहता है लेकिन वीमैक्स चेंज हो जाता है और वीमैक्स कम ही होता है जनरली। तो इनका जो हम लोगों ने प्लॉट पढ़े थे लाइनवीवर बर्ग प्लॉट, तो जो इनके प्लॉट्स थे सिमिलर इनके प्लॉट्स हैं। जैसे अगर आपने इसका प्लॉट आपको याद हो तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा आता था। अगर मिकेलिस मेंटन की बात करें तो इसका प्लॉट कुछ इस टाइप का आता था और इसका जो प्लॉट था वो कुछ इस टाइप का था। तो ये दोनों प्लॉट्स इन एंजाइम्स के लिए भी सेम रहेंगे। जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं ये इन नेचर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इनके जो शेप की बात करें तो दो टाइप के शेप हो सकते हैं। एक फॉर्म कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ इस टाइप का शेप होता है इसका, दिस इज व्हाट वी कॉल अ टी फॉर्म। और एक कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ इसका इस टाइप का शेप होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज आर फॉर्म। एक्टिवेटर्स में जो इनिबिटर है यानी कि जो नेगेटिव एक्ट करते हैं, नेगेटिव एक्टिवेटर्स जो होते हैं, एक्टिवेटर्स नहीं कहेंगे उसे हम लोग इफेक्टर कहेंगे। तो जो नेगेटिव इफेक्टर्स हैं वो इस एलोस्टेरिक एंजाइम के टी फॉर्म को प्रेफर करते हैं। और जो पॉजिटिव इफेक्टर्स हैं जो कि एक तरीके से एक्टिवेटर्स का काम करेंगे। देखो ये बात तो क्लियर है कि जो नेगेटिव इफेक्टर्स होंगे वो इनिबिट करेंगे, इसलिए हम उनको इनिबिटर्स कह रहे हैं। और जो पॉजिटिव इफेक्टर्स होंगे वो एक्टिवेट करेंगे तो उसे हम लोग एक्टिवेटर्स कहेंगे। तो पॉजिटिव इफेक्टर्स जो है वो एंजाइम की आर फॉर्म को प्रेफर करते हैं। तो ये दो फॉर्म होती है इन नेचर, दोनों के दोनों टाइप में जो है एग्जिस्ट कर सकता है एंजाइम, और डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्टर आके और बाइंड करेगा। सेकेंडली एक और चीज़ है कि जो सबस्ट्रेट होता है, अब सबस्ट्रेट तो क्या चाहेगा कि एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो सबस्ट्रेट आल्सो वांट्स द एंजाइम टू बी इन आर फॉर्म। तो सबस्ट्रेट भी एंजाइम की आर फॉर्म को प्रेफर करता है, जबकि इनिबिटर जो है यानी कि नेगेटिव इफेक्टर जो है वो एंजाइम की टी फॉर्म को प्रेफर करता है। तो लर्न दिस, ये यहाँ पर एंजाइम की टी फॉर्म को प्रेफर कर रहा है एंड सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर्स आर प्रेफरिंग आर फॉर्म।
जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा वो चाहेगा कि एंजाइम आर फॉर्म में आए, तो आर फॉर्म भी एंजाइम की उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो आर फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जैसा कब से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का करें तो हमारे पास एक हाइपरबोला आता है, लेकिन जो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है उसके लिए थोड़ा सा अलग आता है। उसके लिए कुछ सिग्मोइडल कर्व आता है, कुछ इस टाइप का। इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल हाइपरबोला कुछ सिग्मोइडल सा कर्व आता है हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए। ये जो बीच में इस टाइप का कर्व है, माइट बी दिस इज ड्यू टू कि हमारा जो एंजाइम है उसको आर फॉर्म में लाना है। अभी आर फॉर्म में वो है नहीं, क्योंकि इनिशियली तो वो टी एंड आर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। अब जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तब हमारा आर इंक्रीज होगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा उस टाइप से बताया। मतलब इनिशियली यहाँ पर लैग फेज था, फिर उसके बाद ये अचानक से जो है एक्सपोनेंशियल फेज में बढ़ा, क्योंकि जब जैसे ही आर आए तो सारे ही आर बन गए, तो इसकी वजह से हमारा वेलोसिटी जो है इनिशियली तो धीरे था लेकिन बाद में थोड़ा सा तेज हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की। द लास्ट टॉपिक इज होमोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक इफेक्ट। जो होमोट्रोपिक इफेक्ट है, होमोट्रोपिक इफेक्ट हमें जनरली जो है सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में देखने को मिलता है। ये हो कहाँ रहा है, दिस इज एक्टिंग ऑन दी, ये इफेक्ट किस पे हो रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है हमारे एलोस्टेटिक एंजाइम पे ही। एंड हेटेरोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो जनरली हमें इफेक्टर्स की प्रेजेंस में देखने को मिलता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे आर फॉर्म ऑफ एंजाइम ज़्यादा होगा, आर फॉर्म ऑफ एंजाइम ज़्यादा होगा तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या बोल रहा है ये कि ये पॉजिटिव फीडबैक है या फिर पॉजिटिव मैकेनिज्म है एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का। तो जब सबस्ट्रेट कोई इफेक्ट डालता है एंजाइम पे तो वो जनरली पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द होमोट्रोपिक इफेक्ट। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक इफेक्ट की। वो इफेक्टर की प्रेजेंस में हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बताया था कि इफेक्टर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अगर तो इफेक्टर्स पॉजिटिव है तो वो क्या करेंगे, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे जैसे कि एक्टिवेटर्स होते हैं, और अगर इफेक्टर नेगेटिव है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, तो उसे हम कहेंगे इनिबिटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्टिवेटर और यहाँ पर हम लिख देते हैं इनिबिटर। तो ये एक्टिवेटर और इनिबिटर यानी कि इनफैक्ट इफेक्टर जिस टाइप का इफेक्ट डालते हैं एंजाइम पे उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक इफेक्ट, जबकि जो इफेक्ट सबस्ट्रेट डालता है उसे हम कहते हैं होमोट्रोपिक इफेक्ट। दिस ओवर्स योर एंजाइम यूनिट।